अक्लमंद और बेअक्ल कंजूस। एक समय की बात है, एक दुनीचंद नाम का आदमी था। अकल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। दुनीचंद को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा टिंकू वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर दुनीचंद से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? दुनीचंद ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। टिंकू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? दुनीचंद बोला, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। टिंकू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में दुनीचंद ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों, वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। टिंकू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। टिंकू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची दुनीचंद के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। दुनीचंद ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर दुनीचंद ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। संयोग से टिंकू भी उसी दुकान के पास से जा रहा था। यह देख टिंकू वहां खड़ा हो गया। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने टिंकू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, महाराज टिंकू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने आदेश दिया, टिंकू को गवाही के लिए बुलाया जाए, कल ही झगड़े का निपटारा किया जाएगा। इधर टिंकू हैरान, कंजूस पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। उन्होंने दुनीचंद से माफी मांगी और मदद भी। दुनीचंद ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं कल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुलते हुए 5000 रुपए दे दिए। दुनीचंद ने अकल दी कि गवाही के समय टिंकू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन टिंकू दरबार में पहुंचा। वहां वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने यह देख उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, मगर छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। टिंकू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। अब दुनीचंद ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर दुनीचंद बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। टिंकू सकते में आ गया। बोला, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। दुनीचंद बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। मगर कोई चारा ना था। इधर टिंकू को हार खरीदकर छोटी रानी को भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन तो सिर पीटता ही रह गया। शिक्षा, अकल अगर सस्ते में मिले तो उसे खरीद लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।